और आपको याद होगा मैंने कहा था कि इनको करने के लिए क्या कर रहे हैं। जी, आपने शुरू में इस पॉइंट पे झाड़ा था कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, और उसी वक्त के बाद से हमने देखा कि इस मामले पर काम शुरू हो गया और वो अब उसके फल आपको मिल रहा है अब। हाँ। तो ये करना पड़ता है, ये इज पार्ट ऑफ द गेम इन अमेरिका। कि आप चुप करके बैठे रहेंगे या पैसे नहीं खर्च करेंगे जब दूसरी साइड जो है पैसे भी खर्च कर रही है और एक्टिव है, तो फिर यू हैव टू गेट एक्टिव ऑल्सो, प्री एक्टिव जिसे कहते हैं प्रोएक्टिव। तो आई थिंक फाइनली the establishment and government have woken up to the fact that we need to also stitch up this front. और मैं समझता हूँ to a large extent they have stitched it up. हाँ, ठीक है, मुझे तो इससे जवाब मिल गया कि टारगेट्स अचीव हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका नहीं है? एक ताकत नहीं खो गई उनकी? अगली ताकत जो इनसे खोई जा रही है जी, इनके जो सबसे अग्रेसिव यूट्यूबर्स है ना, उनको शट अप कॉल पार्टी की तरफ से जाएगी। अच्छा, शट अप कॉल, ओके। और उसके बाद उनकी हैसियत जो है वो नहीं रहेगी। यू विल सी उनके ऊपर फिर अटैक आएगी फ्रॉम विद इन पीटीआई। ठीक, बिकॉज दिल वो तो नहीं रुकेंगे ना, वो तो लगे रहेंगे अपने खाते में। वो तो बाहर असाइलम लेके बैठे हुए हैं जी, उनका तो कोई इरादा ही नहीं आने का। वो तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे थे कि जब इमरान वापस आएगा तो वील रिटर्न एज हीरोज। तो मेरा ख्याल है अगर इमरान खान का वापस आने की भी कोई चांस नहीं है और इनकी पार्टी के जो ज़्यादातर लोग हैं वो उनको साथ छोड़ देते हैं, तो दीज पीपल विल फील आइसोलेटेड। और मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़ुबान भी तब्दील होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो आप इंटरनल क्लीन अप की बात कर रहे हैं, ऐसी भी खबरें हैं कि इमरान खान साहब तक कुछ रिकमेंडेशंस गई हैं कि फ़लाँ को हटा दिया जाए, तो उन्होंने कहा ये वक्त उसके लिए मौजू नहीं है। तो पार्टी के अंदर यहाँ लोकली भी कुछ लोग हटा दिए जाएंगे, उनमें तो आपके दोस्त एक सर फहरिस्त हैं। हाँ, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि सलमान अकरम राजा आइसोलेट हो जाएंगे जी। इन्होंने पार्टी हायरार्की जो कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाह रही है, ये उनको नहीं करने देंगे। वो भेज दें लोगों को, इनकी इजाज़त के बगैर ये नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि इनकी अथॉरिटी अंडरमाइन हो रही है। तो मैंने कहा था कि ही हैज़ टू बी केयरफुल, ये ना हो कि पार्टी में ये आइसोलेट हो जाए, बिकॉज साजिश होती है जी। ऐसे तो नहीं है। और वो खान साहब जेल में बैठे हुए, जो जाके कान में बात बताएगा वो याद रहेगी उनको। तो अब वो लोग जो जाते हैं इनकी इजाज़त के बगैर उनको भेजा जाता है ना यार, सीधी सी बात है। इसमें तो कोई फैसल वावड़ा साहब ने भी इशारा ऐसा ही किया। फैसल वावड़ा जो मर्जी कहे यार, बात यह है कि इनको भेजा जाता है। इनके लिए रात दरवाजे खुलते हैं, ये जाते हैं वहाँ, ये खान साहब को समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ बाहर आके ऐसी बातें भी करते हैं ताकि इनका थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी रह जाए। थोड़ी सी इधर उधर की बात भी करते हैं, मगर बेसिकली इनका यही मकसद होता है कि जाके खान साहब को ठंडा किया जाए। और मैं समझता हूँ कुछ हद तक ये दे हैव बीन सक्सेसफुल। अच्छा, अब ये जो सलमान राजा टाइप्स हैं, ये दीज आर न्यू कमर्स, ये अभी भी इनमें बड़ी आइडियलिज्म है जी। ठीक है, इनको नहीं पता ये इस किस्म की सियासी जमातें जो हैं, स्पेशली ये पीटीआई जैसी जमात जिसके अंदर बहुत से पुराने लोग हैं जो लोटे भी थे, जिनके और भी किरदार हैं, उन्होंने बहुत किस्म की सियासत की है। ये तो नहीं है कि सारे सलमान राजा टाइप्स हैं। आपने देखा सलमान राजा टाइप्स इलेक्शन ही हार गए, हालांकि जीतना चाहिए था। बस इससे ज़्यादा वो उसकी वजह बताते हैं। तो जो जीत गए वो आप समझे और जो हार गए आप समझे। हाँ, तो अब बात ये है कि अब खान साहब की तरफ से भी जो पैगाम दिया जा रहा है, हमें नहीं पता खान साहब ने ये बात कही है कि नहीं। जब सलमान राजा को ये पूछा गया कि आपके बारे में, तो उन्होंने कहा कि ये कोई क्लासरूम तो नहीं है। उन्होंने कहा जब मैं जाऊंगा तो पता लगेगा उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। तो जो जिस वकील ने उनकी समरी की है, अब खान साहब ने क्या कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, उसको निकाल के लगाया ऐसे गया जैसे कि वो थोड़े से समझते हैं कि सलमान राजा गलत काम कर रहा है। मगर इन प्रिंसिपल खान साहब ने अगर ऐसी बात कही है तो उसके अंदर लॉजिक भी है और सियासी विजडम भी है। वो क्या कि सलमान राजा साहब को सीनियर पार्टी लीडर्स जिनको इमरान खान ने नॉमिनेट किया है या जिस अभी तक उनकी मकबूलियत है, उनको ओपनली इस तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए जैसे कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कुपिट्ठी हुआ। अच्छा, नहीं करना चाहिए। अब वो सलमान राजा साहब कर गए। आज उनको पूछा जा रहा था कि जी आपने ये किया, वो कहते वो पुरानी बात है, अगली बात करें। अच्छा। अब अगली बात हुई होगी जब ये जाएंगे इमरान खान के पास, ये अपना साइड ऑफ द स्टोरी बताएंगे। बहनें जो हैं, इनको और बहनों को रोक दिया जा रहा है क्योंकि बहनें और सलमान राजा का बयानिया फ़र्क है, रुकावटें क्रिएट की जा रही है, अदालत के ऑर्डर्स भी अभी नहीं पूरे हो रहे। ठीक, तो अब ये है कि अब फिर एक कमेटी बन गई है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। और अगर इसको भी वायलेट किया गया, पता चला जी कि फिर पैराशूट के जरिए कोई साहब आ जाते हैं और कोई चले जाते हैं, तो फिर क्या होगा? तो ये चीज़ अभी रुकेगी नहीं।
कि आपका ख्याल है ये नई कमेटी बन गई है और यही फैसला करेगी कौन जा रहा है कौन जा रहा है, नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट चुन चुन के लोगों को भेजेगी और ये लोग जाएंगे और ये विल देल से वी डोंट केयर कि तुम्हारी कमेटी है या नहीं है, और जेल अथॉरिटीज उनको आने देंगी जाने देंगे। और खान भी मिलेगा, या तो हो ना खान कहे मैं नहीं मिलता, खान तो अभी नहीं कह रहा ना कि और लोग जिनका नाम लिया जा रहा है वो ना। आजम स्वाति साहब से जैसे इनकार उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, वो आ गए तो मैं क्या करता, यही कह रहे हैं ना। आजम स्वाति साहब ने आगे लंबी चौड़ी बातें कर दी, वो तो पता नहीं एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करके खान को रिहा अगले हफ्ते करने वाले जी थे। बिल्कुल, उन्होंने कहा इंशाल्लाह। और आप देखिएगा आजम स्वाति साहब फिर गायब हो जाएंगे कुछ अर्से के लिए। उनकी बुध को कोई मुलाकात होनी थी, कोई देखिएगा वो फिर गायब हो जाएंगे कुछ अर्से अच्छा, के लिए। रूपोश हो तो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं हाँ। जिनकी कोई खास हैसियत नहीं है, वो अपने बनाना चाह रहे हैं। मैंने आपको याद है पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये गायब थे, लपक के कहीं से आ गए टपक पड़े, वो ऐसे करके उनको पिकअप किया, जा यार जाके गल कर, यस सर, रोक गए। मगर वो बात वही है बैरिस्टर साहब वाली जो कैम्ब्रिज में बैठे हुए हैं। हाँ। वो कहते हैं यार इनको कहें कि ये कह दें हम एस्टैब्लिशमेंट के पिट्ठू नहीं है, हम एक्चुअली समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। देखिए मैंने भी ये इस प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा कहा है कि खान साहब पार्लियामेंट में पहुंचे, बारहा कहा आपने पार्लियामेंट में पहुंचे। ये नहीं मैंने कहा कि आप घुटने टेक दें, मैंने ये कहा कि आप स्ट्रेटजी बनाएं पार्लियामेंट में पहुंचने की, दैट इज़ द फोरम। ये जेल में बैठ के और बाहर आना जाना ऐसे काम नहीं चलेगा। ये चलता अगर आपके अवाम आपके लिए खड़ी हो जाती और आप कामयाब हो जाते। 2-3 दफ़ा आपने कोशिश की है आपके लोगों ने, मगर अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि आपके लोग वो काम नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं, फेल हो गए ना। और जो लोग कामयाब हो सकते थे वो अभी भी जेलों में, जो अभी भी जेलों में, उनको नहीं निकाला। हाँ। तो ना ही उनको निकालने का इरादा है। जब तक एस्टैब्लिशमेंट इन सबको स्टिच अप नहीं कर लेती और पूरी दरार नहीं डाल देती और अफरा तफरी नहीं क्रिएट हो जाती और लड़ाई झगड़े नहीं शुरू हो जाते और पीटीआई जो बाहर बैठी है वो कमज़ोर नहीं हो जाती और थ्रेट जो है वो दूर नहीं हो जाती, तो एस्टैब्लिशमेंट विल कैरी ऑन डूइंग दिस। सो मैं समझता हूँ कि सो फॉर द स्ट्रेटजी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इज सक्सेसफुल, इज वर्किंग एंड सक्सेसफुल। पीटीआई के लिए सोल सर्चिंग का टाइम है ये। साथ हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिर्फ साहब एक जो एलिमेंट था इसमें वो मिस हो गया खबर का, जो ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ऐलानात किए वो बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े अट्रैक्टिव हैं। उसमें उन्होंने कुछ बात की ग्रीन चैनल की, इसके अलावा स्पेशल कोर्ट्स की, टैक्स रिमिशंस की, जॉब कोटास की भी बात की और स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की। बड़ा इंटरेस्टिंग था और उसमें बाकायदा जो पाकिस्तानी आए हुए थे ये भी कहा गया कि 14 अगस्त को जो सिविल अवार्ड्स होंगे वो ज़रूर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को दिए जाएंगे जो पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात हैं, और उसकी रिकमेंडेशन डिप्लोमेटिक मिशन से आएंगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तरफ से आएंगी। इसके अलावा जो 14 कोई निकाती की डिमांड्स थी ओवरसीज़ की वो एक्सेप्ट कर ली गई है, बाकायदा उस पर कमेटी बनी सागदार साहब की सरबराही में, जैसे मैंने आपको बताया। बट मैंने आपसे जब ये सवाल पूछा तो आपने कहा कि लॉलीपॉप है। जी मैं आपको बताता हूँ इनमें से क्या चीज़ हो जाएगी और क्या नहीं होगी। हाँ। और क्या लॉलीपॉप है। जी देखिए ग्रीन चैनल, जी वो कहते हैं इनके लिए ग्रीन चैनल, ग्रीन चैनल तो ऑलरेडी है ना जी, वी ऑलरेडी हैव अ ग्रीन चैनल एंड रेड चैनल जी। तो ग्रीन चैनल में से हर बंदा जाता है आता है, उसको फिर भी रोक लेते हैं। हाँ। उसको कहते हैं कि जी आप मेहरबानी करें, हर एक बंदा जो ग्रीन चैनल है या रेड चैनल है वो अपना सामान जो है वो एक्सरे मशीन डाले, फिर वहाँ रोक लेते हैं। हालांकि वो कहते हैं ऑपरेशनल नहीं था, अब करेंगे हम ऑपरेशन। नहीं होगा, ये 3 दिन के लिए होगा, चौथे दिन अगेन कस्टम्स वाले वही अपना पुराना काम शुरू कर देंगे। तो ये तो मैं आपको कह रहा हूँ कोई ग्रीन चैनल नहीं आनी होनी, क्योंकि रिमेंबर वन थिंग आयशा, ग्रीन चैनल का ये मतलब नहीं है कि आप जो चाहें ले जाएं। अच्छा। ग्रीन चैनल का ये 2 रेड चैनल और ग्रीन चैनल होती है। रेड चैनल होती है आपने कुछ डिक्लेयर करना है कि नहीं करना, डिक्लेयर करें तो आए ज़रा बताएं क्या आप लाएं। अच्छा। अगर आपने कुछ डिक्लेयर नहीं करना या छुपाना चाहते हैं तो आप ग्रीन चैनल के जरिए जाएँ, अभी भी यही सिचुएशन है। अच्छा। मगर एक्चुअली क्या सिचुएशन है, एक्चुअली ये है कि जी आपको एवरीथिंग इज़ रेड चैनल, वो पूछते नहीं है आपको कि आपने कुछ डिक्लेयर करना कि नहीं करता, मगर आपका सामान स्क्रीन हो जाता है। तो जब स्क्रीन होता है तो उसमें से चीज़ें निकल आती हैं, वो खुद अपना फैसला। आपका ख्याल है ग्रीन चैनल पे लोग आएंगे और आईफोन्स ले जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपका ख्याल है ग्रीन चैनल से लोग आएंगे और विस्की ले जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आई एम सॉरी बट जो हकीकत है वो आपको बतानी पड़ती है, ऐसे नहीं होगा। ये ग्रीन चैनल वाली बात 2 दिन चलेगी, तीसरे दिन फिर ये चेंज हो जाएगी। दिस इज माई व्यू। मैंने वो जिंदगी में बहुत दफ़ा देखा है, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए ग्रीन चैनल, फिर ग्रीन चैनल सबके लिए ख़त्म हो गई, फिर शुरू हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, क्योंकि कस्टम्स वाले जो हैं ये अपोज करते हैं। वो कहते हैं यार दिस इज़ द बेस्ट वे फॉर स्मगलिंग, एंड सारी स्मगलिंग ही ओवरसीज वाले ही करते हैं जो आते जाते हैं। तो इसलिए दिस विल नेवर वर्क पाकिस्तान में।
You give this facility and smuggling will increase. Number one. Okay. Number two, आपने कहा कि टैक्स इंसेंटिव। अब क्या टैक्स इंसेंटिव है? वो तो कमाते बाहर हैं, यहाँ तो वो करते हैं। आप उनको क्या टैक्स, आप वो तो यहाँ टैक्स ही नहीं होते, तो क्या टैक्स इंसेंटिव देंगे? कहते हैं एफबीआर में स्पेशल सेक्शन बनेगा फाइलर्स बनाने के लिए इनको, और पाकिस्तान में उनके लिए तो फाइलर्स कैसे बनाएंगे? दे अंडर द एग्जिस्टिंग कानून, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल टैक्सेस। अच्छा, आप 6 माह या 9 महीने जो भी अभी बनाया हुआ है, अगर आप मुल्क से बाहर हैं, आप ओवरसीज पाकिस्तानी ना भी हों, तो कानून के मुताबिक जो बनाया हुआ कानून इस हुकूमत ने बनाया पिछले साल, वो ये है कि अगर आप 9 महीने से ज्यादा यू आर आउटसाइड पाकिस्तान, अच्छा, यू मे नॉट बी अ रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री बट यू विल बी कंसिडर्ड टू बी अ रेजिडेंट एंड वी विल नॉट टैक्स यू। आपके टैक्स रिटर्न्स जो हैं दे विल नॉट बी सब्जेक्ट टू द सेम टैक्स लॉज जो अप्लाई करते हैं टू रेजिडेंट्स। अच्छा, ये तो ऑलरेडी है। तो कोई ये टैक्स इंसेंटिव्स क्या है? अब ये टैक्स इंसेंटिव्स कैन ओनली वर्क इन वन केस, और वो केस क्या है जो मैं समझता हूँ अभी नहीं डिस्कस किया, और जो एक सवाल भी आया हुआ है वो बाद में आप सुनाइएगा। ठीक है। वो सबसे ज़्यादा बड़ी जो इशू बनता है इन लोगों के लिए, वो यही बनता है कि जी हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, अब 2 किस्म की इन्वेस्टमेंट, एक वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक, नई नई प्रॉपर्टी स्कीम्स बन रही हैं, सिटीज़ बन रही हैं, उनमें ये प्लॉट्स लेना चाहते हैं, अपार्टमेंट्स लेना चाहते हैं, अच्छा, घर लेना चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं। यहाँ तक कि अब लोगों ने अमेरिका यूके के अंदर दफ्तर खोल लिए हैं कि वहीं आप बुकिंग करें, वहीं पैसे दें और आपको प्लॉट यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, मगर ये कामयाब नहीं हो रहा, बिकॉज हो ये रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बड़े मसले बने हुए हैं वो ये बने हुए हैं कि जो भी यहाँ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट स्कीम्स बनती हैं, खुली छुट्टी मिली हुई है, वो अनाउंस कर देते हैं, पैसे लोगों से ले लेते हैं और फिर वो लोग चक्कर लगाते रहते हैं। उनको प्लॉट, अगर 100 लोगों ने प्लॉट्स के लिए पैसे डाउन पेमेंट्स कर दिए तो 10 को या 20 को मिल जाते हैं, बाकी को लारी लपा वो आगे बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा रोना ही उनका ये है कि अब हम जब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन प्रॉपर्टी, तो हमारे ऊपर टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ऊपर से ये जो प्रॉपर्टी वाली कंपनीज हैं ये भी हमारे साथ फेयरली डील नहीं करती है हमें, और हम रोते रहते हैं, आते जाते हैं, रोते हैं, हमें मिलता कुछ। अच्छा, इसमें कोई अटेम्प्ट नहीं है टू क्रिएट सम लॉजिक एंड सम रैशनल एंड सम चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनीज फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। उनको प्रोटेक्शन यहाँ चाहिए। हाँ, यहाँ इस सारी चीज के अंदर मैंने नहीं देखा कि उनको कोई प्रोटेक्शन मिले। लेकिन वो कह रहे हैं एक स्पेशल कोर्ट इस्लामाबाद में पहले से ही है, वो सारे सूबों में कायम कर दी जाएगी जो उनके लीगल मामलात को स्पीडीली। अब बात ये है कि अगर इस्लामाबाद का कोर्ट नहीं चल रहा, लोग रो रहे हैं, तो क्या करेंगे? कहाँ ये कोर्ट केसेस लेके जाएंगे? ये अदालतें, जो अदालतें हमारे लिए हैं, तुम्हारे लिए हैं, वो ही नहीं चल रही। हमारा कोई केस है तो वो भी 10-10 साल चलता है। तो एक स्पेशल कोर्ट्स बनाने के साथ आपका ख्याल है टेररिस्ट के लिए स्पेशल कोर्ट्स बने?